नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं दिल से रोहित चैनल। दोस्तों, जयपुर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज़बरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ही दल हिंदू मुस्लिम की राजनीति को प्रमुख हथियार मानकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जातिगत वोट बैंक पर कब्जा करके सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान विधानसभा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम की इस राजनीति में मुस्लिम एक कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का, यानी किशनपोल विधानसभा सीट से अमीन कागजी काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इधर अमीन कागजी चर्चा का विषय बने हुए हैं तो भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये खुद को ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भाजपा टिकट देगी, लेकिन वे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और संघ और भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज उन्हें जिताने में पूरी जी जान से जयपुर की सड़कों पर उतर चुकी है। लेकिन यहाँ पर अमीन कागजी और चंद्रमोहन बटवाड़ा दोनों चर्चा का विषय हैं। लेकिन चर्चा का विषय किशनपोल विधानसभा सीट इसलिए भी बनी हुई है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से सोशल मीडिया में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा ज़ोर ज़ोर से उठाया जा रहा है, तरह तरह के वीडियो वहां पर वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, और बताया जा रहा है कि एक जाति विशेष के लोगों के डर से किशनपोल इलाके में बहुत से परिवार यानी हिंदू परिवार अपना मकान बेचकर जयपुर में कई अन्य जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि जब मीडिया पर्सन ने ऐसे परिवारों के मुखिया से बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, हम किसी डर की वजह से हमने अपने मकान नहीं बेचे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास कर रही है कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों के डर से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। लेकिन ये मुद्दा तो चर्चा का विषय बना हुआ है ही किशनपोल विधानसभा इलाके में। यहाँ पर अमीन कागजी जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो भी आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय वे इसलिए बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बड़ा टारगेट, खुद को एक बड़ा चुनौती अमीन कागजी को वे समझे हुए हैं, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मोहनलाल गुप्ता, जो जयपुर नगर निगम के पहले महापौर भी रह चुके थे और लगातार 3 बार किशनपोल से विधायक चुनते हुए हार रहे थे, चौका लगाने की तैयारी कर रहे थे 2018 के चुनावों में। लेकिन अमीन कागजी ने उन्हें करीब 10,000 वोटों के अंतर से हराया। ये अमीन कागजी पहले मुस्लिम कैंडिडेट बने थे 2018 में किशनपोल विधानसभा सीट पर विधायक बनने वाले। यानी किशनपोल विधानसभा सीट के इतिहास की अगर हम समीक्षा करें तो अब तक किशनपोल विधानसभा सीट में अमीन कागजी से पहले कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट विधायक नहीं बना था, लेकिन अमीन कागजी विधायक बने। हालांकि मानते हैं किशनपोल विधानसभा सीट में मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम जो मतदाता हैं सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों पर हम इतिहास डालें, चुनाव प्रक्रिया पर हम इतिहास डालें तो चाहे वो आदर्श नगर हो, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र हो, एक चुनावी रणनीति के तहत वहाँ पर जानबूझकर बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जो नेता बनते फिरते थे मुसलमानों के, उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार का फार्म भरवाया गया ताकि मुस्लिम मतदाताओं का विभक्तिकरण हो, मुस्लिम मतदाता बढ़ जाए। और अगर मुस्लिम मतदाताओं का इस तरह से बड़े व्यापक पैमाने पर अगर इस तरह से बंटवारा हो जाएगा और एक कैंडिडेट को अगर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे और फिर अगर उन्हें हिंदुओं के वोट मिलेंगे तो उसकी जीत आसान हो जाएगी। तो इसी रणनीति के तहत मुस्लिम मतदाताओं का बंटवारा करने के लिए पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में, चाहे वो आदर्श नगर हो और चाहे किशनपोल हो, वहाँ पर जानबूझकर बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेटों को फार्म भरवाया जाता है। और जाहिर सी बात है कि आजकल जो चुनावों के नतीजे होते हैं वो भी जो जीत का जो अंतर होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह का खेला लगातार किया जा रहा है एक चुनावी रणनीति के तहत। और 2018 में भी हमें देखने को मिला था जब आदर्श नगर और किशनपोल इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 51 मुस्लिम कैंडिडेट निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में थे। यानी बड़ी संख्या में, जिसमें शायद मेरी जानकारी में 29 मुस्लिम कैंडिडेट निर्दलीय के तौर पर आदर्श नगर में थे और 22 किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब मुस्लिम मतदाताओं का बंटवारा भी हुआ
लेकिन इसके बावजूद भी अमीन कागजी किशनपोल से चुनाव जीत गए। तो जाहिर सी बात है कि वे सिर्फ मुसलमानों के वोटों मतों से चुनाव नहीं जीते, बल्कि उन्हें हिंदुओं का भी पूरा भरपूर समर्थन मिला, उन्हें वोट मिले, जिसकी वजह से वे चुनाव जीते। अब वोट क्यों मिले? वोट इसलिए मिले कि 2013 में जब वे मोहनलाल गुप्ता से चुनाव हार गए थे, उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा समय, उन्होंने जितना समय, यानी उन पर एक तरीके से मुस्लिम होने का एक ठप्पा उन पर नहीं लगे। वे ये जानते थे, उन्हें ये पता था कि मुझे 2018 का चुनाव भी लड़ना है कांग्रेस के टिकट पर। तो वे लगातार हिंदुओं की कॉलोनियों में गए, हिंदुओं की बस्तियों में गए। जो एक परकोटा इलाका है जयपुर का, वहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदुओं की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर वे गए, लगातार लोगों से मिलते जुलते रहे। अपने व्यक्तिगत खर्चे से भी उन्होंने जो लोगों की समस्याएं थी उनको दूर किया। और हालांकि प्रदेश में अभी 2013 से 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हर तरह से जो यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनकी समस्याओं को उठाया, बराबर मिलते रहे, जिसकी वजह से हिंदू परिवारों में उनका एक जनाधार बढ़ा, हिंदुओं में वे काफ़ी लोकप्रिय हो गए और उसका बेनिफिट उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला। यानी 2013 से 2018 तक उन्होंने काफ़ी दौड़ धूप की। खास तौर से उन्हें ये पता था कि मुझे अब हिंदुओं में अपना जनाधार बढ़ाना है, और वो जनाधार उन्होंने बढ़ाकर ही दम लिया, जिसकी वजह से वे चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार जो जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्रिएट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अमीन कागजी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब हालांकि अमीन कागजी के बारे में कहा जाता है कि जो हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है, वो इस राजनीति को बिल्कुल दूर रखते हैं। हिंदू मुस्लिम जैसी भावना उनके दिलो दिमाग पर है ही नहीं, जिस तरह से उनके पिता सलीम कागजी राजनीति किया करते थे। सलीम कागजी काफ़ी भले मानुस इंसान थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, हिंदू मुस्लिम एकता की उन्हें एक तरीके से मिसाल के तौर पर उन्हें देखा जाता था। लंबा जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जिया, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, वो इसी बिंदु पर काम करते रहे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देते रहे। उनके दिलो दिमाग पर हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द थे ही नहीं, वे हर जाति और बिरादरी के लोगों को साथ लेकर काम करते थे कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए। तो शायद अपने पिता से उन्होंने बचपन में ही ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, इस राजनीति को उन्होंने अपने जो पिता है उन्होंने देख लिया था कि मेरे पिता किस तरह से सभी जाति और बिरादरी के लोगों को साथ लेकर काम करते हैं, किस तरह से वे हिंदू और मुसलमानों की राजनीति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। शायद इस नज़रिए को उन्होंने अपने युवा अवस्था में ही अपने पिता से सीख लिया था, और शायद यही उनके अब काम आ रहा है अमीन कागजी के। यानी जिस तरह से उनके पिता यानी सलीम कागजी जिस तरह से राजनीति किया करते थे, शायद वे उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति है उस पर वे बिल्कुल भी अपने पास नहीं भटकने देते, और उनका एक एजेंडा होता है कि मेरे लिए सभी जाति और बिरादरी के लोग बिल्कुल समान हैं, मैं सभी जाति और बिरादरी के लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए ही अपने पॉलिटिकल करियर का अंजाम दूंगा, चाहे मुझे हार का सामना करना ही क्यों ना पड़ जाए। उन्होंने कहा भी है, कई बार मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति से कोसों दूर रहता हूं, मुझे इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ना। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जयपुर शहर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल माना जाता है, पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह का माहौल हमेशा बना रहे। हालांकि एक बार जरूर बाबरी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया था, उस समय जरूर जयपुर में दंगे हुए थे अन्य शहरों की तरह। अगर इस घटना को छोड़ दें तो जयपुर में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच आपस में टकराव के हालात पैदा हुए ही नहीं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है, उससे जरूर हिंदू मुस्लिम की राजनीति गर्मा गई है। और इसी वजह से, क्योंकि किशनपोल के मामले में जिस तरह से हिंदू परिवारों को पलायन हुआ है, तो अमीन कागजी चर्चा का विषय अमीन कागजी पर चर्चा होना लाजमी बनता है। लेकिन अमीन कागजी के बारे में अभी भी लोग यही कहते हैं कि भले ही वे 2018 में विधायक चुन लिए गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खुद से दूर रखा है और समान तरीके से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। विधायक पद पर रहते हुए भी उन्होंने समान तरीके से विकास कामों को अंजाम दिया है, जिस तरह से उनके पिता दिया करते थे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या दोबारा से अमीन कागजी किशनपोल विधानसभा क्षेत्र
के जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्या दोबारा से इन दोनों ही कम्युनिटियों का समर्थन और भरोसा हासिल करने में कामयाब होंगे, ये तो चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल हर जगह यही चर्चा हो रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को अमीन कागजी अपने पिता सलीम कागजी की तरह बिल्कुल भी पास नहीं भटकने देते, और शायद यही वजह है कि वे अब भी हिंदू परिवारों में काफ़ी लोकप्रिय बने हुए हैं। काफ़ी सरल, सौम्य और मिलनसार व्यवहार के अमीन कागजी के व्यवहार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। तो क्या हिंदुओं का प्यार और दुलार जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनावों में अमीन कागजी के प्रति बना हुआ था, क्या अब भी बना हुआ है? ये तो चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।